जय श्रीमन नारायण। गुरुदेव भक्ति सागर में आपका स्वागत है। मैं आचार्य रामाशंकर द्विवेदी। आइए जानते हैं छठ के दिनों में या फिर बाकी दिनों में कब देना चाहिए भगवान सूर्य को अर्घ्य और क्या है नियम, कौन सा समय उचित है, क्या है पूरा सच, पूरा जानते हैं। इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा। इस प्रकार की रोचक जानकारी आपको हम लगातार प्राप्त कराते रहते हैं। और अगर हमारे चैनल पे आप नहीं हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अगले लोगों तक शेयर अवश्य कीजिएगा। आइए जानते हैं पूरा समय, दोनों समय के, संध्या काल में और सुबह के समय में कब देना चाहिए अर्घ्य। बहुत छठी व्रती जो हैं छठ व्रत करते हैं और समय का अभाव होता है या जानकारी नहीं होता है, इसके कारण बिना जानकारी के ही वह सूर्य को अर्घ्य दे देते हैं। तब जानते हैं कि कब है इसका समय, शुभ समय, और कब देना चाहिए। इन दोनों विषयों को हम ध्यान से समझते हैं। जहाँ तक बात करते हैं सूर्य अर्घ्य की, तो सूर्य अर्घ्य जो है वह प्रातः काल का जो समय है, जिसको हम बोलते हैं उषा काल। उषा काल यानी सूर्य की लालिमा जब सामने दृश्य हो रही हो, उस समय हमको सूर्य को प्रातः का यानी सुबह का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, सुबह का अर्घ्य देना चाहिए। यहाँ अगर उसके बाद अगर सूर्य को अर्घ्य हम दे रहे हैं तो उस अर्घ्य की कोई मान्यता और गिनती नहीं होती है। बहुत लोग 8 बजे 9 बजे दिन में सूर्य अर्घ्य देते हैं, कोई दोपहर में 12 बजे भी हम देखे हैं कि सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। इसका कोई गणना और मान्यता नहीं है। उषा काल में दिया हुआ सूर्य अर्घ्य ही भगवान सूर्य स्वीकार करते हैं, ऐसा स्वयं मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है। आइए आगे बात करते हैं। छठ के दिनों में भी इसी समय सूर्य जब लालिमा पर हों, यानी उषा काल, अरुणोदय काल के बाद का जो समय है जिसको उषा काल बोलते हैं, और जिसमें लालिमा सूर्य के दिखाई दे रही हो, उसी समय उसी काल में सूर्य को प्रथम अर्घ्य यानी पहला अर्घ्य देना चाहिए। दूसरी अर्घ्य बात करें संध्या वाली जो अर्घ्य है, संध्या वाली अर्घ्य शाम के समय यानी जब सूर्य लालिमा में पुनः प्रवेश करने वाले हों, यानी निश्चाचल सूर्य जिसको बोलते हैं, डूबते हुए सूर्य जिसको बोलते हैं। बिहार में छठ के दिनों में दोनों सूर्य की पूजा की जाती है, उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य। तो डूबते हुए सूर्य जो हैं उनमें भी जब लालिमा प्रकट हो रही हो, लालिमा जब दिखाई दे रही हो, उसी समय उनको अर्घ्य देना चाहिए। बीच के समय में सूर्य को अर्घ्य नहीं प्रदान करने चाहिए, नहीं अर्घ्य देनी चाहिए। इस समय जो आप सूर्य अर्घ्य देंगे, यही भगवान सूर्य को स्वीकार होता है और सूर्य को प्राप्त होता है। ऐसे छठ के दिनों में माताएं समय के अभाव में हमने देखा है कि दोनों एक ही समय सूर्य को अर्घ्य दे करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। समय अभाव में कोई भी व्रत नहीं करना चाहिए। व्रत की जो पूरी विधि है, पूरा नियम है, उसका पूरा पालन करना चाहिए। तभी जो उसका पुण्य है, उसका फल है, हमें पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। नहीं तो जिस प्रकार वैदिक सभ्यता में, वैदिक इतिहास में जो बताया गया है नियम, उसके अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। यह जो व्रत 2 दिन का है तो इसको 2 दिन में ही करना चाहिए, 1 दिन में ही समाप्त नहीं करना चाहिए। इसलिए 2 दिन में ही आप व्रत करें, तभी आपको पूरा पुण्य प्राप्त होगा। इस प्रकार अगर और भी हमारे वीडियो में आप बने रहना चाहते हैं और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं सूर्य अर्घ्य से संबंधित, तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा। और भी